Silver rules of debit and credit. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेबिट एंड क्रेडिट के सिल्वर रूल को पढ़ेंगे। तो सिल्वर रूल में हमारे पास 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स आते हैं जो कि एसेट, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस होते हैं और इनके रूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट है। तो एसेट जब भी बिज़नेस में इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और एसेट जब भी बिज़नेस से डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है कि अगर बिज़नेस में एक मशीन आ रही है तो यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे कि हम मशीन को डेबिट करेंगे, क्योंकि देखिए मशीन हमारे पास एक एसेट है और ये बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहा है और एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है इसको हम डेबिट करते हैं। अब हमारे पास मशीन डेबिट हो गई तो हम यहाँ पे क्रेडिट कैश को करेंगे, यानी कि जो बिज़नेस है उसने कैश पे मशीन परचेज़ की। अब देखिए हमारे पास एक एसेट है मशीन और एक एसेट है कैश। हम मशीन को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रहा है और एसेट का रूल है कि जब भी एसेट बिज़नेस में इंक्रीज़ होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पे देखें कैश हमारे पास क्या है कि हम मशीन ले रहे हैं, बिज़नेस मशीन परचेज़ कर रहा है और इन रिटर्न वो कैश दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बिज़नेस से कैश गोज़ आउट हो रही है, बिज़नेस से जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एसेट जब भी डिक्रीज़ होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस कैश को क्रेडिट करेंगे। द एसिड इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड। जैसे कि एग्जांपल में बताया कि जब भी एसिड इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। इफ़ द एसिड डिक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड, और जब भी एसिड डिक्रीज होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग एलिमेंट्स एंड लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, इन दोनों के रूल्स सेम होते हैं। जब हमारे पास लायबिलिटी या ओनर इक्विटी बिजनेस में इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं और जब भी ये डिक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। इसको रिमेंबर या याद रखने की एक ट्रिक ये भी है कि ये एसिड के अपोजिट इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एसिड जब भी इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं और लायबिलिटी और ओनर इक्विटी जब भी इंक्रीज होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। और एसिड जब भी डिक्रीज होते हैं हम उनको क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी जब भी डिक्रीज होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं और जब इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, यानी कि इसके अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लायबिलिटी का करते हैं, हमारे पास बिजनेस में क्या है कि अकाउंट पेबल, यहाँ पे क्या है कि अकाउंट पेबल हमारे पास एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या हो रही है बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मशीन, यहाँ पे हम मशीन को डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि जो बिजनेस है वो मशीन परचेज कर रहा है लायबिलिटी पे, तो यहाँ पे क्या है मशीन हमारे पास एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास लायबिलिटी है अकाउंट पेबल, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज की जा रही है तो अकाउंट पेबल हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो फॉर एग्जाम्पल अब ये है कि मतलब जिससे इन्होंने क्रेडिट पे मशीन परचेज की थी उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट पेबल को डेबिट करेंगे क्योंकि अकाउंट पेबल लायबिलिटी है और ये डिक्रीज हो रही है। और जब भी डिक्रीज होगी तो इसको डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बिजनेस कैश पेमेंट कर रहा है तो उस वजह से उसकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या है, बिजनेस में जब भी ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे कि जो ओनर होता है तो वो बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें एंट्री होती है कैश टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो कैश है इंक्रीज हो रहा है, एसिड है, इस वजह से इसको डेबिट किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल या ओनर इक्विटी क्या है कि ये हमारे पास बिजनेस में इंक्रीज हो रही है और जब भी बिजनेस में इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। इफ़ द लायबिलिटी डिक्रीज इट विल बी डेबिटेड। जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। इफ़ द लायबिलिटी इंक्रीज इट विल बी क्रेडिट, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 अकाउंटिंग एलिमेंट है एक्सपेंस, और एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। एक्सपेंस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो सैलरी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है वो अपने एम्प्लॉय को 500 सैलरी पे कर रहा है कैश में, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि जो सैलरी होती है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस टू कैश, यहाँ पे सैलरी को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और कैश, क्योंकि कैश की फॉर्म में सैलरी दी जा रही है, तो कैश क्या है, एसिड है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्रिएट करेंगे।
रेवेन्यू आर ऑलवेज क्रेडिटेड। बिजनेस में हमेशा रेवेन्यू क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस क्या कर रहा है कि बिजनेस ने मशीन या कोई भी चीज़ सेल की तो उससे उसको रेवेन्यू हुआ, तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, देखेंगे बिजनेस में जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है और रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से इसको हमने क्रिएट किया। और कैश है क्योंकि ज़ाहिर है वो बिजनेस मशीन सेल कर रहा है तो उसके पास कैश में रेवेन्यू आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं उसको डेबिट करते हैं और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने सिल्वर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।